क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.6 का। देखो यहाँ पैरामीटर हमें टी दिया है, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का dx y dt हो जाएगा बराबर a इंटू cos टी का माइनस साइन टी डिफरेंशिएट होगा और प्लस log x का होता है 1/x तो 1/tan t/2 इंटू tan x का sec स्क्वायर x तो हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 होगा t/2 का 1/2। ये हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे dx/dt बराबर a इंटू माइनस साइन टी और प्लस देखो ये tan t/2 को लिखेंगे sin t/2 अपॉन cos t/2 तो cos करंट ऊपर जाएगा तो cos t/2 अपॉन sin t/2 इंटू sec स्क्वायर t/2 को 1/cos स्क्वायर t/2 लिखेंगे इंटू 1/2। तो ये एक cos से एक cos ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या dx/dt बराबर आ गया a इंटू माइनस साइन टी और प्लस देन लेंगे 1/2 ये sin t/2 इंटू cos t/2 ये sin 2t का फार्मूला 2 sin t इंटू cos t होता है और यहाँ पे लेकिन t/2 है तो हो जाएगा 1/sin t तो 1/sin t हो गया। अब और सॉल्व करेंगे इसको dx/dt क्या हो जाएगा a इंटू साइन इंटू साइन क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट होती है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर x बराबर 1 माइनस सॉरी ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर x हाँ तो कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। देखो तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर t है तो इसके लिए अब क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर t लिख लेंगे तो हो जाएगा dx/dt बराबर a इंटू ब्रैकेट में cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इसका डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में dy/dt बराबर a sin t का a cos t। इक्वेशन सेकंड। अब यहां से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा हल्का हो गया मार्कर कोई बात नहीं दूसरा लेते हैं। तो dy/dx बराबर क्या होगा a cos t अपॉन sin t की वैल्यू क्या है a dx/dt की a इंटू cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो ये a से a कट गया एक cos कट गया dy/dx बराबर ये sin t ऊपर पलट के जाएगा तो sin t नीचे एक cos t बचा हुआ है यहाँ पे क्योंकि हमें एक cos से एक cos कटा था ये तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई sin t बटे cos t यानी कि tan t और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिया x बराबर sec थीटा y बराबर b tan थीटा, इसको भी थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/d थीटा बराबर हो जाएगा a sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा डिफरेंशिएट होता है sec x का sec x इंटू tan x होता है ना और ये dy/d थीटा हो जाएगा b इंटू tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ पे dy/dx निकालो तो dy/dx बराबर क्या dy/d थीटा यानी कि b sec स्क्वायर थीटा बाई a sec थीटा इंटू tan थीटा। एक sec से एक sec कैंसिल हो गया dy/dx बराबर आ गया b/a इंटू sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा और tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा। तो cos थीटा ये है तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया dy/dx आ गया आपका b/a 1/sin का cos sec थीटा। ठीक है रिपीट करके वीडियो देखें इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसको भाई समझ में एक बार और देखें इसको क्योंकि वीडियो है आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन x इक्वल टू दिया x इक्वल टू हमें a cos थीटा a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा और y इक्वल टू दिया है हमें a ब्रैकेट में sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा
इसका डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आइए देखते हैं। तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt का कितना आएगा, a कांस्टेंट इनटू cos थीटा का माइनस sin थीटा और प्लस थीटा sin थीटा हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो थीटा एज इट इज sin थीटा cos थीटा प्लस cos sin थीटा एज इट इज इनटू थीटा का 1। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे एक साइन से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, आ गया a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा, ये dx बाई d थीटा की वैल्यू आई, dy बाई थीटा निकालेंगे तो यहाँ से a एज इट इज sin थीटा cos थीटा डिफरेंशिएट माइनस थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा, थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं एक बार क्योंकि अभी दिक्कत होगा। तो थीटा एज इट इज cos थीटा का डिफरेंशिएट माइनस sin थीटा, ये माइनस लगा दिया हमने, और प्लस cos थीटा एज इट इज और थीटा का 1, ये हो गया। तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा a इंटू कॉस थीटा और माइनस माइनस ये प्लस थीटा साइन थीटा और प्लस माइनस ये माइनस कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल, dy बाई डी थीटा कितना आ गया, a थीटा साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx यहाँ पर लिखते हैं, dy बाई dx बराबर आएगा dy बाई डी थीटा कितना है, a थीटा साइन थीटा, तो a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा ये है, तो a थीटा कॉस थीटा, तो a थीटा से थीटा कैंसिल, dy बाई dx बराबर आ गया tan थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपको, यहां जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। तो आज का जो लेक्चर था बहुत लंबा रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि ये 5.4 से 5.5, 5.6 ये 3 एक्सरसाइज रिकॉर्ड हुई आज, और लॉकडाउन का समय है जैसा कि आप जानते हैं। तो अपडेट तो रिकॉर्डिंग डेली हो रही है, आपको डेली 1 या 2 वीडियो मिल जाएगी शाम को। तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो a cos इनवर्स t ये हो जाएगा, शो करना है सो दैट dy बाई dx बराबर माइनस y बाई dx, ये है। तो अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो हाँ देखते हैं, x का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx बाई dt बराबर रूट x का डिफरेंशिएट होता है 1 बाई 2 रूट x, ठीक है, ये हो गया। ये तो रूट x का हुआ, रूट वाले का अंतर a की पावर साइन इनवर्स t है, तो a की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, a की पावर x ही होता है, तो a की पावर साइन इनवर्स t हो जाएगा इनटू, अब साइन इनवर्स t का भी डिफरेंशिएट होगा क्योंकि साइन इनवर्स t का होता है, तो साइन इनवर्स x का क्या होगा, a की पावर x का देखो a की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स t है तो इसलिए साइन इनवर्स t का दोबारा होगा। अच्छा फार्मूला हम लिख देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, a की पावर x log a, ये होता है a की पावर x का डिफरेंशिएट क्या, a की पावर x log a, यानी कि यहाँ पे साइन इनवर्स a की पावर साइन इनवर्स t का a की पावर साइन इनवर्स t और log a हो जाएगा। अब लेकिन हमें साइन इनवर्स t है यहाँ पे, अगर x होता तो ऐसा होता, लेकिन साइन इनवर्स t है तो साइन इनवर्स t का तीसरी बार अगेन फिर से होगा, चौथी बार है अपनी बार, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स t का हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा dx बाई dt बराबर ये हो गया log a की पावर साइन इनवर्स t, और ये हो गया अपॉन में 2 इंटू a की पावर साइन इनवर्स t
इंटू रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब ऐसे ही y का करेंगे तो dy बाई dt आएगा बराबर 1/2 रूट ए की पावर cos इनवर्स t, देखेंगे ए की पावर cos इनवर्स t, और ए की पावर x क्या होगा, ए की पावर x ही होगा, तो ए की पावर cos इनवर्स t इंटू log a, और cos इनवर्स t करेंगे तो माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स t का डिफरेंशिएट माइनस 1/x स्क्वायर होता है रूट में। तो इसका सॉल्व करेंगे तो dy बाई dt आएगा बराबर माइनस a cos इनवर्स t log a अपॉन 2 रूट a की पावर cos इनवर्स t इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। अब अगर थोड़ा थोड़ा दोनों को हम सॉल्व किया जाए तो इसको देखो, ये a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर रूट में साइन इनवर्स t, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर पूरे क्या होगी 1/2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो log a इंटू a की पावर साइन इनवर्स t, ये पूरा पावर a, और इसकी पावर ये वाली ध्यान देंगे, इसको पावर अगर हटाएंगे रूट तो इस पे क्या आएगा, इसकी पावर 1/2 बन जाएगी, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बनेगा। तो इस पे 1 माइनस 1/2 क्या होगा, पावर हाफ हो जाएगी, तो लिखेंगे log a इंटू रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, क्योंकि पावर हाफ बचेगी उसको रूट फिर से लगा लेंगे, अपॉन ये 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा, माइनस log a रूट के अंदर ये a की पावर cos इनवर्स t अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब dy बाई dx निकालेंगे, देखो dy बाई dt आ गया, dy बाई dx अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये dy बाई dt की वैल्यू ऊपर, तो माइनस में log a, तो log a रूट में a की पावर cos इनवर्स t अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन पूरे का log a, और रूट में देखो, हाँ ये तो सॉरी, ये रूट में a की पावर कहां गया, मिटा दिए, हाँ रूट में ये a की पावर cos इनवर्स t अपॉन रूट में यहां पे क्या आएगा, a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल पूरा हो जाएगा, log a से log a पूरा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में ये क्या है, यहां से देखिए ये वैल्यू दी है y, तो हो जाएगा ये y अपॉन नीचे क्या है ये x है, तो ये हो जाएगा ये x, और यही तो प्रूव करना था हमें, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब थोड़ा सा आपको अगर दिक्कत यहाँ हुई हो कि रूट ये कैसे हमने सॉल्व किया, तो ये रूट में था पूरा, तो इसलिए पावर इसकी 1/2, ये विदाउट रूट था इसलिए पूरी की पावर 1 मान लिए, और ये हाफ वाले ऊपर ले गए, तो -1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ होगा, हाफ को फिर से रूट लिख लिए। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 5.6 समाप्त होता है। तो आज इतना ही करते हैं, आगे मिलते हैं कल। तो थैंक यू, बाय बाय।